हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 4, लेकिन चच्चा ने आज अपने काम को होल्ड किया हुआ है। आज वो पैरों का पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद कल से इस पे काम शुरू करेंगे। अभी मैं रील्स के कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जो बहुत ही फनी और बेवकूफ़ियत भरे थे। उनको पढ़ के मुझे हंसी भी आ रही थी और बचकाने दिमाग पे थोड़ा तरस भी आ रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी बातें मैं चच्चा को सुनाऊँ और चच्चा एक एक करके उन चीज़ों का जवाब दें। तो चच्चा, आप तैयार हैं? हाँ तैयार है बिल्कुल। लोग पता है क्या लिख रहे क्या हैं? लिख रहे हैं? लोग आपके लिए लिख रहे हैं, तू तो असली मुसलमान है ही नहीं। हम तो वो सनातन धर्म है हमारा। तो हम तो हम न हम इंसान में न फरिश्तों में हैं। हमारा काम में ध्यान है। जो शाम को रोटी खाना है वो अपनी बूढ़ा ख्याल रखना है। और हमको इसका बहुत इंटरेस्ट था शुरू से। बड़े बड़े फर्नीचर बनाए, किसी ने नहीं देखा। ये देवी देवता का साया है। और ये बताओ बेटा, क्या हमारा कोई पूरा कर देगा? अगर हम ये ना करें तो क्या मैजिक के आगे भीख मांगे? तो कभी सोचो पहले और बड़ों को हमारी मदद करो। हम्म। और एक इंसान पता है क्या लिख रहा है? हाँ। तू इतना बड़ा भक्त है तो तू इन मूर्तियों की पूजा मस्जिद में कर, अपने घर पे ले जाके रख ले इन मूर्तियों को। बेवकूफ, हिंदुओं को चूतिया क्यों बना रहा है? अच्छा ये बताओ, सनातन धर्म ने आज तक इतिहास नहीं किया। बड़ी बड़ी मस्जिदों में हिंदू लोग काम करते हैं, वो सब करते हैं। ये सब क्या नाटकबाजी हमारे भारत में फैला रहे हो? हाँ? आपको लोगों को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। हैं? ये तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे तो रोना आता है। एक बंदे ने पता क्या लिखा है हाँ। कि इश्तियाक भाई, तू काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन तू अल्लाह की कबर की मूर्ति बना। देखो बेटा, ऐसा है, मरना बरहक है, गोर कफन में शक है। हमें हमें जरूरी नहीं कि हम कब्री में जाएंगे। क्या पता अब जो इतना बड़ा जहाज गिर गया, हिले रोजी बहाने मौत। तो बेटा ये होता, कोई दावे से कह सकता हमें चिता की लकड़ी मिलेगी या हमें गड्ढा, मुसलमान का गड्ढा मिलेगा? नहीं, ये सब अल्लाह के हाथ है। जिस बहाने मौत हो जाए, ऐसे ऐसे लोग लापते हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ हैं, तो जल भुग जाते हैं। तो बेटा ये सब एक लिख ख्याल रहा है रखो। एक लिख रहा है कि बुड्ढे, अभी वक्त है, इस काम को छोड़, नमाज में लग जा ताकि तेरा आखिरी वक्त सुधर जाएगा। अच्छा, दूसरे ये है कि जैसे हमें बुढ़ा बोला है, उनके बाप भी तो बुढ़े होंगे, उनके दादा भी बुढ़े, जरा उनको कहो तो कितना बुरा लगेगा। ये बताओ। देखो हमारे पास सर पे बुढ़ापा है, लेकिन मेरा दिल जवां है, काम में भी और वैसे भी। ना सोचो हम बुढ़े हैं बेटा। अब बुढ़े का आजमाना है तो एक आध भेज दो हमारे पास, फिर देख लेंगे। एक आध भेज दो ना, क्या होता है। जब जब वाजिद अली बादशाह ने 360 बीघे में की, तो हम लोग तो मुस्लिम हैं, हम भी कर सकते हैं 2-4 बीबियाँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये, बच्चों अपने काम पे ध्यान दो, ध्यान दो। बाद में चच्चा को आके ज्ञान दो। और अगर मदद ना कर पाओ तो आप बैठे बैठे कमेंट्स ना करो। कुछ लोग चच्चा पता क्या लिख रहे हैं? अच्छा। कुछ लोग ये लिख रहे हैं हाँ। कि ये जो भाई साहब वीडियो बनाते हैं, हाँ। ये आपकी खाली वीडियो बना के पैसा छापते हैं कि चच्चा मदद भी गलत करते है, हैं? गलत। सच्चा बहुत मत, ये हमारा लड़का हमें खाता खिलाता पिलाता भी है, और हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और मुझे 500 रुपये रोज देता है। और ये समझ लो, हमारे ये अपने से गए रखे हैं, हमारे बेटे से 20 लाख 1.5 से। हमारे 4 बेटे हैं, लेकिन हमारे लिए बेकार हैं। इस तरह की बहुत सी बातें लोग लिखते हैं कि जो लड़का है चच्चा का इस्तेमाल कर रहा है, चच्चा गलत। आप लगे पड़े हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मदद करने के मूड में हैं तो आपको इससे क्या मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, चच्चा अपना काम कर रहे हैं। आपको अगर हेल्प करनी है तो आप डायरेक्ट उनकी हेल्प करिए, आप सामने से आके हेल्प करिए। मैं अपना अकाउंट नंबर तो दे नहीं रहा हूँ कि मेरे खाते में डालो। अब आज देखो, हम ड्यूटी पे नहीं है, लेकिन जब भी कुछ ना कुछ खर्चे को हमें मिलेगा, जो ही मिले, इससे बुढ़िया बुढ़े का गुजारा चले। ऐसा बोलने से और करने से बेटा फर्क होता है। हैं? हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है, नहीं। चच्चा जानते हैं और मैं जानता हूँ हमसे कि आके मिलो। यहाँ आके बिशनपुरी कॉलोनी में कूड़ा घर है, एक मंदिर है, आके मिलिए हमसे। और जितना नाम इतना हो रहा है कि बड़े बड़े राजा महाराजों का नाम नहीं हुआ। ये बताओ, ताजमहल इतना अच्छा बना तो नाम कारीगर का है। हम बड़े भागशाली हैं कि हम ये लड़के ने हमको नाम, पूरे भारत में, अमेरिका तक मेरा नाम हुआ। यूं तो 18-20 साल से आप बना रहे हैं, तो कभी कोई अल्लाह का बंदा आया कि चच्चा अरे आप तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं, आपका नाम होना चाहिए? कभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कभी कोई नहीं आया। सिर्फ एक साहब आए थे, हाँ। उन्होंने 5,000 की मदद दी, जो मेरा कमरा टूटा फूटा था। वो बाद में सही जब हुआ। हमसे मिल गए हाँ। उसके बाद में आए हाँ, होंगे। बाद में हाँ, मैं अपने मिलने से पहले की बता रहा वो हूँ भी कि हिंदू बच्चा था। अच्छा। हिंदू बच्चा था, बहुत रहम दिल, बड़ा सनातन धर्म वाला।
और बहुत दयालु। बेटा ये है, ये सब ना बोलो बेटा, हमें तकलीफ तो होती आप है। लोग खुश रहिए और खुशियां फैलाइए, तो नफरत हमें ना काम बांटिए। करने दो, हमको काम करने दो भैया। जब जब हम कुआं खोदते नहीं भी शाम को पानी पीते। अरे कुछ कुछ तो बेवकूफ ऐसे हैं जो हमारे काम के बीच में नेता नगरी लेके आ रहे हैं कि बीजेपी का आदमी अगर देख लेगा चच्चा तुमको भगा देगा। हाँ अरे तो हम तो, भैया, अरे हम लोग काकोरी के रहने वाले हैं। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों की ट्रेन तक लूटी है बेटा, हम लोग खास साहब लोग हैं। हाँ, नहीं जान नहीं, गए। ये बीजेपी के नेता उनके घर पे आके बताते हैं जैसे कि अब हम जा रहे हैं मुसलमान को हटाने। मतलब क्या कुछ भी फैलाते रहते हो, क्या जितनी फायदा है। बुद्धि उतनी बातें। हाँ तो बेटा, थोड़ा अपनी सोच को बढ़ाओ, और बातें आप लोग कम भी करो। हमारी जनता भी समझाए भाई, क्या फायदा है। जब जब किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो कहने, कुछ कहने कोई अधिकार नहीं है। जब आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो कहने में भी अधिकार नहीं है। तो भैया हम भी गांधी जी हैं, इधर थप्पड़ मारो तो इधर गाल कर देंगे, लो इधर ही मार दो थप्पड़। तो अंग्रेज ने पैर पकड़ लिया, पैर में। बहुत दुखी हो गया अंग्रेज। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद।